चलो देखो कहाँ तक किए थे, चालू है ना, देखो भैया कहाँ तक किए थे, बोलो। छठवें का क देखो, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों से एक अंक विषम संख्या होगी। देखो पासे को पहली बार फेंकें तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? पासे को अगर पहली बार फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? देखो पासे पर कुल अंक, छठवें का क, बताओ छठवें का कैसे लिखोगे? पासे पर कुल अंक, पासे पर कुल अंक, पासे पर कुल अंक क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सम अंक, सम अंक, सम अंक कितने हैं भैया? 2 है, 4 है, 6 है। विषम अंक, विषम अंक बोलो, विषम अंक में क्या क्या है? 3 5, 1 3 और 5। अब क्या करेंगे? एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। विषम आने की प्रायिकता, पहली बार विषम अंक आने की प्रायिकता, देखो विषम अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगा उमेश? विषम अंक आने की प्रायिकता 3/6 यानी कितना? 1/2। पहली बार विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। दूसरी बार भी विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2। तीसरी बार भी विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2। तो पहली बार भी 1/2, दूसरी बार क्या आएगा? 1/2 और तीसरी बार क्या आने की? फिर विषम अंक आने की 1/2। तो गुणन प्रमेय आप जानते ही हो, गुणन प्रमेय से 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो पासे पर देखो एक चीज यहाँ लिखा है, एक पासे को 3 बार फेंका, प्रायिकता ज्ञात कीजिए प्राप्त अंकों से एक अंक विषम संख्या होगी। जितना अंक प्राप्त करे हो उनमें से एक अंक विषम होने की प्रायिकता। तो यानी अगर हम केवल तीनों बार विषम अंक आने की प्रायिकता तो गुणन प्रमेय लगता है 1/8 होता, 1/8। लेकिन कहा क्या है कि एक अंक विषम होने की प्रायिकता। तो अगर हम वैसे करें तो तीनों बार विषम आने की प्रायिकता 1/8 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे एक अंक विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता विषम संख्या होने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा? 1 - 1/, यानी कुल मिला के क्या 1/8 कहाँ से आया? 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। अगर एक अंक ना कहा होता तब तो 1/8 होता, लेकिन कहा है एक अंक विषम होने की प्रायिकता। बस मिटा दें, अगला देखिए। छठवें का क्या? छठवें का ख। देखिए छठवें के ख में क्या कहा है? निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x+2 है, x+2 ठीक।
का न्यूनीकरण कीजिए। न्यूनीकरण ज्ञात करना है। दिया क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस ग्रेटर आर इक्वल कितना 3, फिर x प्लस 2y, x प्लस 6 और फिर x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से बता देता। देखो एक कंफर्म आ रहा है, एक प्रश्न कंफर्म आ रहा है, तो इसका न्यूनीकरण कहा है। इसका क्या कहा है न्यूनीकरण, न्यूनम बोलो न्यूनतमीकरण यानी कम से कम वाला वैल्यू, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ग्राफ बनाने के लिए इसको इक्वेशन बना देंगे, दोनों को ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर कितना 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 6, और ये हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर क्या 0। अब हम इसमें रखेंगे, देखो ये आप पुट कर लेना, मैं ऐसे डायरेक्ट बना देता हूँ, ऐसे ये और इसमें दोनों में रख लेंगे एक्स वाई का वैल्यू। एक्स वाई का वैल्यू देखो वहाँ बता भी दिया है, सही है। ये देखो एक्स है और ये वाई। एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो वाई का वैल्यू आ जाएगा क्या 3, एक्स की जगह 0 रख देंगे तो वाई बराबर 3। अगर वाई की जगह 0 रख दें हाँ तो 2, हाँ 3/2 हो जाएगा। 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। अगर हम x की जगह 0 रखें, x की जगह क्या रखें 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर हम y की जगह 0 रखें, हाँ y की जगह 0 रखें तो x का वैल्यू आ जाएगा। बस इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। देखो ग्राफ कैसे बना लेंगे, इधर ऐसे ठीक, ये 0 0 है। अच्छा देखो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 3 खाना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 3, ये 0 कामा 3, सही है। फिर x y पे 0, y पे 0 यानी यही, और x अक्ष पे 3/2, 3/2 यानी 1.5, 3/2 यानी ये 1 है और 1.5 यानी ये। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, देखो मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। ये वाला बिंदु क्या है 0 कामा 3, और ये वाला बिंदु है 3/2 कामा 0, ठीक। इस वाले में 0 कामा 3, 0 कामा 3 तो यही है ना, x पे 0 y पे 3, फिर 6 कामा 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और 0 यही है, तो 6 कामा 0 इसी से पास करेंगे हम लोग। ये देखो एक तो वही वैल्यू था, ये हुआ, ये काम की बात है, दोनों यहीं से टच करके गए हैं। ये देखो ये 0 कामा, ये हो जाएगा 6 कामा क्या 0। अब पहले ये देखेंगे हम किस बिंदु को लेंगे, ये क्या है 0 कामा 0। देखो जो जो बिंदु है उन बिंदुओं को हम यहाँ रखेंगे और सेटिस्फाई करेंगे कौन संतुष्ट कर रहा है। चलो राज 0 कामा 0 पुट करो, यहाँ 0 और 0 पुट करेंगे तो 0 बड़ा होता है क्या 3 से, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। 0 कामा 3, x की जगह 0 और y की जगह 3, ये सत्य है। जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 3 बड़ा भी होता है, ये 3 बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो y की जगह 3 रखेंगे, 3 दूना यहाँ संतुष्ट करेगा, यानी ये वाला पॉइंट तो लेंगे। क्लियर। अब आगे 3/2 कामा 0, x की जगह 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, सही है। यहाँ करेंगे ये 0 है और ये 3/2 बड़ा नहीं होगा, यानी ये वाला बिंदु अब नहीं लेंगे, ये वाला बिंदु नहीं लेंगे, ये वाला लिया जाएगा, ये वाला भी नहीं लेंगे। अब आगे देखो 6 कामा 0 यानी 6 दूना 12 बड़ा होगा और 6 बराबर होगा, यानी ये भी बिंदु लिया जाएगा। यानी अब कुल मिला के ये देखो अंदर की तरफ नहीं, ये ग्राफ है,
समझ गए? ये है ऊपर पूरा बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर। तो z का वैल्यू यहाँ लिखेंगे और किस बिंदु को हम लेंगे? z बराबर दिया क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो z का बिंदु रखो, बिंदु जो दिया है वो, और न्यूनीकरण और अधिकतमीकरण वैल्यू रख लो। ये z बराबर इधर कर लेंगे, z बराबर x प्लस 2y, सही है, यही है ना। और बिंदु लिख लो यहाँ, यहाँ लिख दो क्या? बिंदु। बिंदु बोलो कौन कौन लिया जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया कौन कौन बिंदु है भैया। 0,3 और 6,0 रखो। देखो 0 रखेंगे, 0 3 गुना 6, तो z बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ 6 और 0, तो z बराबर कितना? 6। तो न्यूनीकरण किस पे निकलेगा? यानी 6 पर ही क्या होगा? दोनों, ये दोनों बिंदुओं पर ये निम्नतम ही होगा। ठीक, हाँ 6,0 और 0,6 पर ये क्या है? अधिकतम यही होगा, न्यूनतम भी वही होगा। कंडीशन ही नहीं बचा है तो क्या करोगे? समझ गए? ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला। अगर बराबर हो जाए तो इसमें अधिकतम न्यूनतम का कोई चांस नहीं है। अधिकतम पूछे तब भी यही होगा और न्यूनतम पूछे तब। क्लियर? बोलो 6वें का ख हो गया, 6वें का ग दे। इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटे x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और क्या? पहले इसको क्या करो, देखो ठीक क्वेश्चन है। पहले आप इसका क्या करेंगे? इसको नीचे वाले को हर को सही से लिखो। हर को सही से लिखेंगे, कैसे करेंगे? देखो इंटीग्रेशन 3x प्लस कितना 5, यहाँ x कॉमन कर लो भैया। जब x कॉमन करेंगे x स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या? x स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? x माइनस x स्क्वायर कॉमन किया, 3 घात था, 1 घात बच गया, ये पूरा कॉमन हो गया। एक यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लो। जब माइनस 1 कॉमन करोगे तो ये प्लस में x बचेगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, अंदर हम गुणा करेंगे यही आ जाएगा। अब ये देखो यही टर्म यहाँ है, यही टर्म यहाँ है, कितनी बार लिख देंगे? एक बार। तो यहाँ 3x प्लस 5 ये हो गया, और बटे में x माइनस 1, और ये देखो x स्क्वायर माइनस और d। ठीक से इसको लिखेंगे तो देखो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, 3x प्लस और बटे x माइनस 1, ये स्क्वायर माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस। अच्छा ये कितनी बार हो गया? तो वर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का क्या होल और x प्लस 1 और क्या dx। अब देखो अंश का घात छोटा है हर के घात से ना, तो आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे। किसका? आंशिक भिन्न। तो लगाएंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न से ये अभी तक एक ही प्रश्न ऐसा रहा जिसमें हम आंशिक भिन्न का प्रयोग कर रहे हैं। आंशिक भिन्न से नहीं, इसके पहले अभी तक नहीं हुआ था ये। चलो देखो अब करेंगे क्या है? राज अभी मारेंगे, मुंह फूट जाएगा गधा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। चलो बताओ जरा इसको कैसे लिखे? हाँ बोलो। हम नहीं बोलोगे। ax प्लस b कैसे? ax प्लस b होगा, पावर वर्ग ऊपर में है, ये लगेगा। मैंने पूरा खोल दिया है, देख लो। हाँ इससे भी हो जाएगा, इससे भी खोल सकते हो डायरेक्ट ना, ax प्लस b के रूप में।
ठीक, कर लो, करो। देखो अब पहले तो नीचे वाला टर्म तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 3x + 5। डायरेक्ट कर रहे हैं, ये तो कटेगा ही लसा लेने पे। यहाँ देखो x + 1 है, x + 1 क्या लस आएगा, लस आएगा x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, यही लस आएगा। तो नीचे x + 1 है क्या, नहीं है, x - 1 का होल स्क्वायर नहीं है, देख रहे हो ना। लसा नीचे जो है यही लस आएगा इसका। तो यहाँ कौन पड़ा है, x - 1, तो x + 1 पड़ा है, यानी ये पड़ा है, बचा कौन, x - अब फिर प्लस b, अब b के नीचे कौन पड़ा है, x - 1, यानी x - 1 है, क्या नहीं पड़ा है, हाँ देखो x - 1 एक ठू पड़ा है। और आपका लस क्या आया है जानते हो, एक ठू आया है x + 1, और इसको हम लिख सकते हैं x - 1 दो बार। तो एक बार देखो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 1 और x - 1। यहाँ बच जाएगा x² - 1। x² - 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में a - b। समझ में आ रहा है ना, इसको नहीं आ रहा, आ रहा है। और तीसरा c, ये देखो ये और ये है, देखो ये कट गया तो बचा कितना, x + 1। बस अब क्या करोगे, अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा करो तो 3x + 5 है गधा, x² + 1 - 2x प्लस b x² - b और प्लस cx और प्लस अंदर गुणा करो a का, 3x + 5 बराबर ax² प्लस a - 2a प्लस bx² - b प्लस cx और प्लस c। ठीक, अब देखो x² का गुणांक कहीं नहीं है, तो x² का गुणांक यहाँ तो है, यहाँ है, लेकिन इस तरफ नहीं है। तो इस तरफ नहीं है तो a + b बराबर हो जाएगा 0, a + b बराबर। और x का गुणांक देखो कहाँ कहाँ है, 2 के साथ x का गुणांक है, c के साथ x का गुणांक है, और कहीं x है नहीं, तो c - 2a और यहाँ x का गुणांक ही है 3। अब अचर पद देखो कौन कौन है, अचर पद है a - b प्लस c, a - b और प्लस c, और इधर अचर पद कौन है 5। अब इन तीनों को हल करके a b c निकालो, निकाल जाएगा आराम से। a की जगह हम पुट कर सकते हैं, a बराबर क्या पुट कर सकते हैं, -b, a की जगह हम क्या रख दें, -b, a बराबर -b, और b बराबर हम लिख सकते हैं a, b की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a। अब ऐसा प्रयास करो कि यहाँ से सब कुछ कटे उटे, तब ही काम होगा। हाँ, b वाला यहाँ रख दो, देखो b बराबर क्या रख देंगे, b की जगह -b की जगह हम रख देंगे a, -b की जगह हम क्या रख देंगे a, -b बराबर क्या है a। तो ये देखो a पहले से है, और इस -b की जगह हम रख देंगे क्या, -b बराबर a, तो प्लस a हो जाएगा, और प्लस c बराबर कितना 5, तो a कितना है 2a + c, 2a + c बराबर 5। अब देखो इसको और इसको हल कर लो, ले आओ यहाँ लाएंगे तो c और प्लस c प्लस कितना है 2a बराबर कितना भैया 5, जोड़ देंगे कट जाएगा, c कितना c, 2c बराबर 8, तो c बराबर 4, c का वैल्यू 4 आ गया। अगर c 4 आ गया तो आप कहीं रख के निकाल सकते हो, यहीं रख लो, c की जगह 4 रख दो, तो 2a बराबर 5 - 4, 5 - 4, क्योंकि c की जगह जब हम 4 रखेंगे तो उस तरफ जाएगा माइनस, तो 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2, a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और b बराबर आ जाएगा -1/2, तो b बराबर हो जाएगा कितना -1/2। a का वैल्यू पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, रख दो अलग अलग, यहाँ रखो। a का वैल्यू कितना है 1/2, और इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, ध्यान b का वैल्यू कितना है -1/2, तो यहाँ लगा दो -1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x - 1, और c का वैल्यू क्या है प्लस 4 बटे x - 1 का क्या होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब हल कर दो। अब अच्छा ये बताओ 1/2 ये log x हो जाएगा, 1/2 log x + 1, log x + 1
यहाँ भी माइनस 1/2 और log x माइनस 1, और ये 4 ऐसे ही रहेगा। और इसका जब समाकलन करेंगे नीचे जाएगा ऊपर, और इसके पावर देखो नीचे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 इंटीग्रेशन dx, तो -2। अब देखो x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1, और जिसको मानो x उसका ddx उसका 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आ जाएगा कितना, x माइनस 1 की पावर में -1 और बटे -1, तो यानी कुल मिला के यहाँ हो जाएगा -4 बटे x माइनस क्या 1 और प्लस क्या c। यही देखो दिया होगा, हो सकता है इसको कॉमन कर लिया 1/2 को, log m बटे n लगा दिया, बस मिला लो उत्तर अपना। कोई दिक्कत नहीं, आंशिक भिन्न था, सिंपल था। नहीं जो बोला था प्रवचन दिए थे मुझसे बात हो गई नाम मीटरोली छठवें का घ, छठवें का घ, ध्यान से सुनो। ये आपको पहली बार क्वेश्चन मिला है, अभी तक मैंने जितना सॉल्व कराया है ये पहली बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। a बराबर दिया, हम वहाँ तो हाँ उमेश ना चुपके भेजा, कहाँ जाबा कुछ पता नहीं। 3 और 1 -1 कामा, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, a² -5a और +7i बराबर होगा 0, ये सिद्ध करना है। और आपको साथ के साथ एक चीज और ज्ञात करना है, a इनवर्स भी ज्ञात करना है इसी की सहायता से, a इनवर्स बराबर वाट, इसी की सहायता से। ठीक, ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है बढ़िया से, क्योंकि पहली बार मैं ये पढ़ा रहा हूँ। हाँ पढ़ाया तो हूँ, लेकिन यहाँ मैं अभी तक अंसाल में पहली बार आया है। मैंने इतना अंसाल करा दिया, ax था, ay था, नहीं ex था, ey था, ez था, ba हो गया, और ba हो गया, दूसरा क्या है fa हो गया, fb हो गया। इतने 5वां अंसाल चल रहा है, और 5वें अंसाल में अभी तक मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था ना, क्योंकि अभी तक आया ही नहीं था किसी अंसाल में। वो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये समीकरण समझो, a देखो कि a का क्या है, वर्ग है, और आपको क्या पता है केवल a। अगर हमको a का वर्ग चाहिए तो हम क्या करें, a का गुणा a में कर दें, a वर्ग हो जाएगा। यानी इसी को हम गुणा कर लें, 3 1 -1 2। अरे डायरेक्ट मत करो गधा, डायरेक्ट हाँ दोनों पूछा, ये भी इसको पहले 0 दिखाइए और फिर बाद में a इनवर्स निकालिए। दो देखो दर्शाइए कि इतना बराबर 0, देखो तो जरा पढ़ो यार, तब देगा नंबर, ऐसे थोड़ी देगा। एक इनवर्स लगा दोगे काम हो गया। 2 क्वेश्चन पूछा है, तो पहले ये निकालो भैया, क्या आएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे, बोलो 3 3 9 और 1 क्या 1, फिर 3 1 क्या 3, और फिर 1 2 के 2, फिर -1 का 3 में -3, और -2 का 2 में 1 में 2 1 क्या 2, -1 और 2 दूना 4। बोलो क्या आया, a² का वैल्यू क्या आ गया भैया, 8 5 -5 और 3, सही है, ये आ गया। अब और हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 गुणे a में 5 का गुणा कर दो, 5 त्याई 15, 5 दूना 5 1 क्या 5, 5 1 क्या 5, और 5 दूना, सही है। अब देखो 7i चाहिए, 7i बराबर क्या होता है जानते हो, 1 0 0 1 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 के लिए i यही है। इसमें कितने गुणा करना है, 7 का, तो 7i बराबर क्या हो जाएगा,
7 0 0 7। अब आपस में इनको जैसा दिया है वैसे जोड़ लो। क्या दिया है पहले ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ 8 5 -5 और 3 सही है। और फिर क्या लिखा है माइनस 5a का वैल्यू बताओ क्या दिया है 15 5 -5 और 10। अगला क्या दिया है 7i प्लस है प्लस 7i में देखो 7 0 0 7 बराबर क्या आना चाहिए जोड़ो जरा 8 15 8 में से 15 घटाएंगे देखो ठीक से लिख लो घटाना जैसे करते हो वैसे कर लो 8 -15 और यहाँ +7 सही है। पहला वाला यहाँ 8 लिखा है यहाँ माइनस था माइनस यहाँ प्लस था फिर दूसरा वाला 5 -5 और 0 यहाँ -5 +5 -5 +5 सॉरी और यहाँ 0 +0 ये 3 -10 और +7 बराबर क्या देखो 0 आ भी जाएगा ये देखो कट गया 8 7 15 15 से 15 कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा काटना मत तुम लोग 7 3 10 से 10 कट देखो 0 आ गया कि नहीं। एक चीज प्रूफ हो गया कि अगर हम इस स्थान पे वैल्यू पुट कर देंगे इन सब का निकाल करके a स्क्वायर 5a और 7i पुट कर देंगे तो कुल मिला के अंत में क्या आ जाएगा 0 क्या आ जाएगा 0। समझ गए कि नहीं सचिन बात कम किया करो ध्यान से सुना करो बतियाओ मत वो बात करा रहे हैं वो वहाँ कुछ जैन आराम तो कुदिया बा कहीं कुदाई थे वो होशियार आदमी है उसके चक्कर में ना पड़ो ना कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में उसके टक्कर में कोई नहीं है घबराओ मत वो देखो दूसरा अपना लगा है बहुत होशियार है। गुरुजी का सवाल बचा चुप रहो गुरुजी सवाल बजा रहा है गधा दूसरे बच्चों को तुम भड़काते हो। देखो देखो ये समझ गए कि नहीं। अगला अब ए इनवर्स निकालना है इसी की सहायता से क्या निकालना है ए इनवर्स। तो इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है यही हम सीखेंगे। अब देखो क्या करेंगे ए स्क्वायर दिया है -5a दिया है और प्लस कितना 7i दिया है बराबर क्या है 0। अपने दोनों पक्षों में ए इनवर्स से क्या करने पर गुणा करने पर दोनों पक्षों कई नंबर का है यार 5 गधा हाँ 8 नंबर में भी दे सकता है। दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर ये पढ़ाया है मैंने ऐसी बात नहीं जब वो पढ़ा रहा था अंसाल सॉरी किताब। तो ए स्क्वायर को हम ए गुणे ए लिख सकते हैं इंटू ए इनवर्स और -5a इंटू ए इनवर्स। देखो क्या ला रहे हैं यहाँ ए इनवर्स यहाँ भी ए स्क्वायर था ए स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया ठीक। उसके बाद ए इनवर्स का गुणा फिर यहाँ भी ए इनवर्स फिर 7i और इंटू क्या ए इनवर्स। अब यहाँ ए इनवर्स का 0 में करेंगे क्या आएगा 0। ए इनवर्स बराबर होता है i ए इनवर्स बराबर i ए इनवर्स बराबर i। तो रखो ए ऐसे रहेगा यहाँ बचेगा क्या a इंटू आई लिख देना ए इनवर्स बराबर सीधा क्या होता है i। फिर लिख लो ए इनवर्स इंटू आई बराबर सीधा होता है ए इनवर्स। समझ गए और बस और बाकी कुछ है नहीं। अब यहाँ a इंटू आई ए का अगर आई में करेंगे तो a ही आएगा ना a में i का गुणा करेंगे तो a ही। तो यहाँ देखो माइनस ये 5 इंटू आई ए इनवर्स बराबर क्या होता है i और प्लस 7 ए इनवर्स बराबर कितना 0। अब बताओ a इंटू आई बराबर a माइनस 5i और प्लस 7a इनवर्स बराबर कितना 0। और रखो वैल्यू रख लो डायरेक्ट 7 ए इनवर्स की उस तरफ ले जाएंगे। हाँ कर लो अरे आगे पीछे कर सकते हो इसको यहीं रहने दो इन दोनों को उठा ले जाओ उस तरफ 7 ए इनवर्स को यहीं रहने दो ठीक। इन दोनों को ले जाओ तो ये 5i प्लस में हो जाएगा और माइनस में क्यों चला जाएगा देख लो मैंने क्या किया 7 ए इनवर्स को यहीं छोड़ दिया। इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो 5i माइनस में है किस में हो जाएगा प्लस में और a प्लस में है किस में हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पता है ए इनवर्स को ऐसे ही रहने दो 7 ए इनवर्स को ऐसे ही रहने दो 5i में 5 का गुणा करो i होता है 1 0 0 1 तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 0 0
हाँ 5005। अब ए का वैल्यू बोल दो माइनस ए बराबर 3 1 3 1 माइनस 1 2। क्लियर। घटाओ, घटाना तो आता ही है। 7 ए इनवर्स बराबर हाँ यहाँ हो जाएगा 2 1 अरे माइनस 1 ना, क्योंकि माइनस 0 माइनस माइनस क्या प्लस 1 और 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब 7 को बटे में भेज दो तो क्या पता चल जाएगा ए इनवर्स बराबर 7 को बटे में ले जाएंगे तो ए हो जाएगा 2 बटे 7 माइनस 1 बटे 7 1 बटे 7 3 बटे। ठीक, ये बोलो कहीं कंफ्यूजन हो तो। क्लियर। अब एक चीज सुनो, इसके जो भी है अगर 1/7 चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो। एक चीज सुनो, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वें का अंग, 6वें का अंग मैं नहीं बताऊंगा। सुनो, क्यों नहीं बताऊंगा सचिन, सुन लो क्या करना है। जैसे 6वें का अंग जो है ना, मैंने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो, और राज तुम्हारे पास भी मैंने भेज दिया था, आलोक के पास भी भेज दिया है, और मैंने वहां कहा भी है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जाके देखना, मैंने बोला है वीडियो में, और वो अंसाल में फंसा है। मैं क्या करूंगा जानते हो, यहीं रोक दे रहा हूं इस वीडियो को, और रोकने के बाद क्या करेंगे आप लोग, आगे तो पढ़ाऊंगा लेकिन वीडियो रोक दे रहा हूं कि 10वां क्वेश्चन आलोक जोड़ देंगे इसी में। कौन पढ़ाए, इसी के साथ जुड़ जाएगा वो। आलोक को मैंने बोल दिया है कि 10वां इसी के बाद आप क्या करिएगा, मैं यहाँ तक पढ़ा के रोक दूंगा। आलोक लोड किए हैं ये वाला वीडियो, तो उसको क्या करेंगे, कट करके इसी में जोड़ देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना सचिन, समझ गए। सचिन क्या कराना है, देखो ये वाला वीडियो आपके पास मिलेगा तो आलोक से 10वां क्वेश्चन क्या करना, इसी में जुड़वा देना, जुड़वा के अपलोड करवा देना, और फिर मैं 7वां क्वेश्चन से अलग पार्ट बना दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, समझ गए। चलो देख के बताना ना कहाँ तक दिख रहा है। यहाँ दिखेगा, देखो ना प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है भैया, 6D के पहले का उदाहरण है ना जी। हाँ 6D डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। उच्चिष्ट निम्निष्ट, और निम्निष्ट। भाषा वाले प्रश्न हैं ये सब। भाषा आपको जितना अच्छा पकड़ने आएगा उतना ठीक ठाक इसको कर पाओगे। भाषा वाले प्रश्न हैं। 6D को हमने कंप्लीट भी कर लिया है। आज आप लोगों को वो प्रश्न बताना है जो उदाहरण है या जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने का चांस ज़्यादा है। जैसे जो tan इनवर्स √2 वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसको देखो हम करते हैं, उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10 आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, ये उदाहरण नंबर 10 है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल है 10। उदाहरण इसका हल सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन ये याद रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या बताएं, याद रखना। अगर अनसॉल्व करोगे तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही ये देखने को मिल जाएगा अनसॉल्व में कई जगहों पे। एक जगह की बात छोड़ दो, कई जगहों पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अनसॉल्व अब आप खरीद लो, उससे निरीक्षण हो जाएगा आपका भी और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मेरा भी। किसी भी टीचर का अगर आप देखना चाहते हैं वो क्या पढ़ा रहा है, वो कितना फंस रहा है, तो आप अनसॉल्व को हल करिए, पिछले साल के पेपर को हल करिए, खुद पता चल जाएगा वो मजाक कर रहा है कि पढ़ा रहा है, वो अपने आप अनसॉल्व से आपको पता चल जाएगा। क्लियर। देखो अनसॉल्व ही आपको ज्ञात कराता है कि कौन सा टीचर कितना ठीक पढ़ाता है और कौन सा टीचर नहीं। अगर एग्जाम में आप आए हुए प्रश्नों को कर पा रहे हैं, इसका मतलब ठीक ठाक पढ़े हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई से। ठीक, खुद से अगर कर पा रहे हो और 90% आप प्रश्नों को कर ले रहे हैं। अभी मैं पढ़ा दूंगा, अब पहला किताब खत्म हो गया, आप
कोई भी पेपर उठा लेना आज, जब से ये सिलेबस का जो ये सिलेबस कटा हुआ है, इस सिलेबस का 2-3 साल पहले से लेके अब तक का कोई पेपर उठा लो, एक साल में कम से कम 5 पेपर बनता है, कोड बदल बदल के, तो 5 पेपर बनता है। 5 के हिसाब से 3 साल की में 15 पेपर बनेगा। आप 15 पेपर में फर्स्ट किताब को मिलाइएगा। एक प्रश्न अगर सिंगल प्रश्न मेरे वीडियो से या मेरे पढ़ाए से बाहर चला जाए, आके कह देना, ये गारंटी है, ठीक। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ोगे तब। कोई सिंगल प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो उदाहरण आता है ना, हम उसको भी करवा देते हैं कि ये उदाहरण आने, जैसे ये देखो, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, अभी हम करवा दे रहे हैं साथ के साथ। देखो ये दिया है प्रश्न, जैसा कहा है वैसा करते जाओ। एक शंकु है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया है, जिसको तिर्यक ऊंचाई ये एल है, इस तिर्यक ऊंचाई को हम क्या मान लिए एल, और इसकी ये ऊंचाई को हम मान लिए एच है। शंकु की ऊंचाई h और इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है l है, तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, ठीक। और शंकु की त्रिज्या दिया है r, मान लो ये त्रिज्या है, इसको मान लो a, ये b और ये इसको मान लो c, ये 90 डिग्री है। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाता है r। अब आगे जो कहा उसको मानो कि तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले, आयतन उच्चिष्ट हो, क्या उच्चिष्ट हो, आयतन, उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, पूरा कोण नहीं, अर्ध शीर्ष कोण, केवल आधा, हम मान ले रहे हैं आधा कोण क्या है, थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। आपको सिद्ध कर देना है कि tan इनवर्स √2 होगा। क्या लेकर से सिद्ध करना है, आयतन। अब जरा बताओ शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। हमको थीटा, सुनो बात मत करा करो, हमको थीटा के पदों में सब कुछ निकालना है, क्योंकि हमको थीटा ही सिद्ध करना है। अंतिम उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम थीटा ला लें। थीटा कब ला पाएंगे, जब हम r को और h को किसके पदों में कन्वर्ट कर दें, थीटा के पदों में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उत्तर हमको थीटा के पदों में लाना है। तो इसका मतलब जो अवकलन है वो थीटा के सापेक्ष होगा, और थीटा के सापेक्ष होगा तो जो आयतन है उसको हमको किस में बदलना होगा, थीटा में। यानी r हम त्रिज्या को थीटा में बदल लें और ऊंचाई को भी थीटा में बदल लें, ठीक। जरा देखो ध्यान से सुनना, अगर हमको r लेना है तो ये देखो थीटा के जस्ट सामने है, ये लंब होगा, सही है कि नहीं, और ये l क्या होगा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कहाँ होता है, तो त्रिभुज ABC में, ABC में साइन थीटा बराबर लंब r बटे, लंब r है और कर्ण, तो r बराबर बताओ क्या हो जाएगा, l साइन, कोई दिक्कत। अब हमको h भी चाहिए, h को भी l के पदों में कन्वर्ट कर दो। ये देखो थीटा के जस्ट बगल है, तो ये हो जाएगा आधार, और ये क्या है, तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, तो फिर लगाएंगे वही त्रिभुज, वही त्रिभुज सेम, cos थीटा बराबर आधार, आधार यानी h और कर्ण यानी l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर l cos थीटा, l cos थीटा, ये देखो सेकेंड हो गया। अब आप कहेंगे सर जी एल में क्यों बदले, तो देखो दिया है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई किसके सापेक्ष बदलना है, तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई माने कौन, एल, तो इसी के सापेक्ष। देखो इसी में हमने इसको भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया, कोई दिक्कत। अब हम आयतन यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूओं को। यहाँ देखो एक स्टेप दिखेगा, तो v बराबर 1/3 पाई r का मान आपने निकाला है l साइन थीटा और का होल स्क्वायर इंटू h का वैल्यू है l कॉस, कोई दिक्कत, ठीक से करो। v बराबर
1/3 पाई L का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और इनटू L कॉस थीटा। हमको L से कोई मतलब नहीं, L को सबको बाहर कर लो। 1/3 पाई L का क्यूब, सही है। अब यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपने थीटा के पदों में पूरा समीकरण बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे बस। तो थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा करो, dv/d थीटा बराबर प्रथम 1/3 पाई L क्यूब ऐसे ही रहेगा। यहाँ प्रथम माने साइन स्क्वायर थीटा गुणे द्वितीय का अवकलन cos थीटा का माइनस धन द्वितीय मतलब cos थीटा, प्रथम का अवकलन। अब साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का cos थीटा, सही है। अब यहां से करो क्या, cos में बदल दो सबको। देखो dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई L का क्यूब, यहाँ बदल लो। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और इनटू में माइनस साइन थीटा और प्लस cos का गुणा cos में करेंगे cos स्क्वायर थीटा, सही है।2 cos स्क्वायर थीटा, 2 तो रहेगा ही, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो अभी तक। cos का cos में किए cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पहले था 2 ये है। अंदर गुणा कर दो इसका साइन का, तो dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई L का, यहाँ माइनस साइन थीटा, सही है। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, सही है। cos स्क्वायर थीटा देखो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। तो dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई L का क्यूब, इसको पहले लिख दो 3 साइन थीटा ना और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब dv/d थीटा बराबर 0 रख लेंगे तो बिंदु निकल आएगा। कितना करो, यहाँ हम कर दे रहे हैं, देखो। अब dv/d थीटा बराबर क्या रख लें, dv/d थीटा बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब जब 0 रखेंगे भैया तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ये क्या बचेगा जरा देखो, 3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, सही है। देख लो यहाँ से किसको कॉमन कर लो, साइन थीटा को। जब साइन थीटा कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर क्या, अगर साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक। और अगर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो cos थीटा बराबर 1/√। में ये 2 बिंदु आपको पता चल गए, ठीक। इन बिंदुओं को आप निकाल लिए। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे और दोबारा अवकलन करके ये देखेंगे कि किस बिंदु पर ये क्या पूछा है, उच्चिष्ट की निम्निष्ट, उच्चिष्ट पूछा है। तो इस वाले बिंदु पे उच्चिष्ट है, इस वाले बिंदु पे उच्चिष्ट है। जिस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा उसी पर इसका क्या निकलेगा, उच्चतम मान हम निकाल लेंगे। उतारो तब। चलो देखो दोबारा हम अवकलन करते हैं, इधर ही करेंगे।
ये थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर बिंदु आपको पता ही है, कास थीटा बराबर 1/√3 और थीटा बराबर 0 है। ये देखो आ गया है, यही इसी को हमको दोबारा अवकलन करना है। हम यहाँ बिंदु निकाल लिए हैं, 2 बिंदु हमको मिला है, दोनों हम याद कर लिए हैं। ये मिटा दिए। अब देखो दोबारा जरा अवकलन करो यहाँ से फिर से। यहाँ है dv/d थीटा और dv/d थीटा, एक बार लिख ले रहे हैं, बराबर 1/3 बात मत करो, 1/3 पाई l का क्यूब। सही है। अब ये देखो 3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब पुनः इसका अवकलन कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक लिख देना, पुनः इसी के नीचे लिखना। आप जब बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो थोड़ा नीचे ही लिखना, जिससे कॉपी भर जाए, थोड़ा ठीक ठाक दिखे। दोबारा अवकलन करेंगे d2v/d थीटा, यहाँ 1/3 पाई l का क्यूब, और ये देखो 3 ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ लगाओ प्रथम यानी साइन थीटा, द्वितीय का अवकलन कास थीटा का अवकलन 2 cos थीटा इंटू माइनस, इंटू में माइनस साइन थीटा। नहीं समझ में आया क्या? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन तृतीय यानी cos स्क्वायर थीटा, और प्रथम का अवकलन प्रथम यानी साइन थीटा का अवकलन क्या? cos थीटा, और माइनस साइन थीटा का जब अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन कितना आ जाएगा? बोलो, माइनस cos थीटा। माइनस क्या हो जाए? साइन थीटा cos थीटा, सॉरी। सही है। अब बिंदु पुट करो, एक बार 0, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ साइन मौजूद है, ये साइन 0 का मान 0, इतने को क्या कर देगा? 0, और cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और फिर cos 0 का मान 1 में से 1 घटाएंगे, यानी पूरा टर्म हो जाएगा 0 रखने पर। नहीं समझ में आया क्या? साइन 0 का मान 0, और 0 में यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 0। ये cos 0 का मान 1, फिर cos 0 का 1 का गुणा 1 में 1, और माइनस cos 0 का 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे, पूरा टर्म 0, न तो उच्चिष्ट न तो। अब हम निकाल लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा पे देखेंगे, cos थीटा बराबर क्या था? 1/√3। दूसरा बिंदु क्या था? पहला बिंदु आप जरा देखो, पहला बिंदु 0 था, और दूसरा बिंदु था cos थीटा बराबर 1/√3। अगर cos थीटा का मान दिया है तो sin थीटा निकाल लो। cos थीटा ये देखो, ये है, इसको मान लो थीटा के सामने ये लंब होता है, और cos में आधार होता है, आधार है 1, और कर्ण आपने निकाला √3 ना। cos थीटा अगर हम यहाँ लगाएं a b c में, cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे? 1/√3। तो यानी 1 यानी क्या? आधार, और √3 मतलब क्या? आधार का मान आपको पता है 1 है, कर्ण का 3 है, तो लंब निकाल लेंगे। कर्ण का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यह आ जाएगा √ कितना? बोलो, कोई दिक्कत? अगर हमको साइन थीटा यहाँ से लिखना हो तो साइन थीटा बराबर लंब यानी √2, और बटे कर्ण यानी √3, तो साइन थीटा भी पता चल गया। रखो, जब साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आने वाला है? 1/3 पाई l का क्यूब, ये रहेगा ही, यहाँ 3 रहेगा, ये जरा करो 3, यहाँ साइन थीटा का मान √2 और बटे √ 2 और 1/√3 इंटू माइनस में 2 बटे √3। सही है। अब प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 हो जाएगा, वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, इंटू cos थीटा का 1/√3 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस cos थीटा मतलब 1/√। सही है, बोलो अभी तक। अब रखो
1/3 पाई एल का क्यूब। अब इसके बाद देखो ये कोई कटेगा नहीं, 2 से 2 रूट क्या हो जाएगा बाहर, और 2 रूट से बाहर होगा, 2 दूना 4, ये -3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -4। देखो क्या आ जाएगा, अरे 2 रूट से बाहर, यहाँ लगा है -2 आ जाएगा, -2 का गुणा 2 में 4। अब ये देखो 3 का 3 में करेंगे रूट से बाहर, और ये बचा रहेगा √3, तो 3 रूट में 3 ना, माइनस लगा रहेगा। क्लियर। अब प्लस ये हो जाएगा 1/3 रूट में, ये ब्रैकेट बंद, और -1/√। बोलो कोई दिक्कत, ये अंदर जाएगा इसको और इसको काट देगा। जब काटेगा देखो लसा सेम हो जाएगा, 1/√3 एल का क्यूब, और यहाँ -4/√3 सही है, और प्लस 1/√3। अब ये तो गुणा कर लिए, अब इसको भी साथ में लिख दो, -1/√3 क्योंकि यहाँ दोनों में ही गुणा था, यहाँ नहीं था। अब ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, माइनस में आया, क्या माइनस में आने का सेंस क्या है, उच्चिष्ट है। क्या है, आयतन कैसा होगा, उच्चिष्ट आयतन आ गया। अब आपसे पूछा है tan थीटा के पदों में, तो tan थीटा के पदों में हम साइन भी पता है, कास भी पता है। साइन में कास का क्या करेंगे, भाग दे दें, साइन थीटा में कास का क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो यहाँ रख लो साइन थीटा, और बटे में क्या है, यहाँ देखो साइन थीटा बराबर ना, तो साइन थीटा बटे कास थीटा यानी tan थीटा, रखो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, √2/√3। कास थीटा यानी उल्टा कर दो, √3/1। सही है, उल्टा उलट दिए भैया, साइन थीटा और बटे में आता, बटे वाला चीज क्या होता, पलटता, ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2, बोलो ये प्रूव करना। सही है, उतार लो।